दिन पत्नी ने पापड़ को काटकर 4 पीस कर दिया, फिर 1 पीस सेक कर दाल चावल के साथ पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने पापड़ लाकर आदेश दिया। हो जानू 60 रुपए का पैकेट, अंदर है 15 पीस, एक को 4 करके हम दोनों पूरा महीना खाएंगे, ठीक है। अगले दिन खाना खाते टाइम पत्नी 2 पीस पापड़ लेकर खाने लगी। देखो, एक से मेरा मन नहीं बढ़ता, इसीलिए मैं 2 खाऊंगी। कंजूस का दिमाग खराब हुआ। हो, तुम समझती क्यों नहीं? ऐसे पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ। 1 पीस पापड़ खाने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। गुस्से के मारे शाम को उसने सारे पापड़ मसलकर चूरमा बना दिया और एक छोटा पीस प्लेट में डालकर कंजूस को देती हुए बोली, हो, अब 1 पैकेट पापड़ से पूरा महीना नहीं पूरा साल चलेगा। हो गया ना हिसाब ठीक? अब अगर वैलेंटाइंस डे को रोज चॉकलेट ये सब लेकर नहीं आए तो मैं आपकी जान ले लूंगी। इतना थला लीजिए, आज तो मजा ही आ जाएगा। टिल्लू, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठेगा कि नहीं? अरे थपना था। पापा, मुझे लीची खाना है, कहीं से भी लकल दो। ठीक है, शाम को दुकान से आते टाइम ले आऊंगा। मम्मी पापा तब तक आएंगे? सबर रख, अभी 1 घंटा ही तो हुआ है, शाम को लेकर आएंगे, कहा ना। मम्मी शाम कब तक आएगा? कैसा लगा मेरा मजाक? पापा देल ताला लीची लाएंगे, मैं तो टिफिन में डालकर कूल ले जाऊंगा और टिम्मी के साथ बांटूंगा, फिर वो मुझसे प्यार करने लग जाएगी। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे, लीची इतनी महंगी है क्या बताऊं, पर मैं अपने टिल्लू के लिए कैसे नहीं लाता, इसीलिए पूरे 5 रुपए का खरीद कर लाया हूँ। ये ले। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया, क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी, दुकान वाले ने देने से मना कर दिया, बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पत्नी ने खाली प्लेट परोसा। हो, ये क्या भद्दा सा मजाक है, खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती, घर में कुछ नहीं है और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है। टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे। हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी पापा तक बोल रहे, वो दुकानदार से मैं मुझसे 10 रुपए गुम गया, आप मुझे डांटते, इसीलिए मैंने पापा को बता दिया। एक दिन टिल्लू की मम्मी आलू स्लाइस करके पोटैटो चिप्स बना रही थी। मम्मी जल्दी लाओ, आलू चिप्स जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहा है, चिप्स खाने के लिए तेरे कंजूस बाप 10 रुपए नहीं दे सकता क्या? मम्मी, मैंने पापा से मांगा था, पर वो मुझे डायग्राम बना के समझाने लगे। टिल्लू बेटे, 10 रुपए वाली चिप्स की पैकेट में सिर्फ 4 पीस ही आती है, तू अपने मम्मी को बोल बना कर दे, तुझे घर में एक आलू से 20-25 चिप्स बन जाती है। ये ले, मन भर के खा ले। सुनो, 1 कप चाय पिला दो, और टिल्लू बेटे दुकान से 10 का 1 पैकेट बिस्कुट ले आ। नहीं मिलेगी चाय वाय, बेटे को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। अब बिस्किट के लिए कहाँ से आया? हो, ये क्या कह रही हो, अभी तो दिया था उसे। मम्मी पापा को कुछ मत बोलो, ये तब मेरा प्लान था 10 रुपए बताने के लिए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने दिल के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि टिल्लू जिद कर रहा है। मम्मी, हाथ से पराठा बनाती नहीं, मुझे टिफिन में स्कूल ले जाना है। हाँ, बना रही हूँ, शांति रख। इधर देकर टिम्मी को अपना थेथिंग बना लूंगा। ए टिम्मी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। टिल्लू तो कितना अच्छा है, काश मैं भी तुझे कुछ दे सकती। इसी बात पे एक तुम्मी दे दे फिर। उठेगा कि नहीं, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हो, मेरे बेटे को सोने दो, आज ये स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल वाले फंक्शन कराने के लिए फालतू में 100 रुपए मांग रहे हैं। हाँ पापा, मत आइडिया है, अब जाऊंगा ही नहीं तो फालतू में पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बाप कंजूस, बेटा महा कंजूस। इतना थला चिप, मम्मी ये तब कहाँ से मिला? टिल्लू बेटे, तेरे मामा जी आए थे, सारा चिप्स वो लेकर आए। हाँ, 200 का चिप्स लाकर साला 2000 मांग कर ले गया। ये कैसी भाषा बोल रहे हो आप? अरे तुम्हारा भाई मतलब मेरा साला ही तो हुआ ना। मम्मी पापा का तो चलता रहेगा, मैं टिप का मजा लेता हूँ। 1 पैकेट अभी खा लेता हूँ, बाकी बाद में। मन नहीं भला, एक और खा लेता हूँ। मोबाइल चलाते चलाते 1 पैकेट खा लेता हूँ। मन को मना नहीं करना चाहिए, ये आखिरी पैकेट भी खा लेता हूँ।
अब बात मत घुमाइए, 2000 मांग लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। चलो ये सब छोड़ो, एक पैकेट टिल्लू को देकर बाकी का छिपा के रख देना। हफ्ते भर कम से कम मुझसे पैसा नहीं मांगेगा। 2000 का भरपाई करने के लिए मुझे बहुत कंजूसी करनी पड़ेगी। टिल्लू चिप्स कहाँ है? मम्मी मेरे पेट में। एक दिन टिल्लू की मम्मी एक एक करके 6 चम्मच दाल अलग कर रही थी। मम्मी कोई चालाकी नहीं, मेरी नजर है आप पे। याद है ना पापा ने क्या कहा था, दाल बहुत महंगी है, एक जने के लिए 2-2 चम्मच बहुत है। इसके कंजूस पापा की तुम्हें। पापा अगर हम खाने में मक्खी खाएंगे तो क्या होगा? टिल्लू खाने के टाइम ये घिनौनी बातें नहीं करते, चुपचाप खा। टिल्लू बता बेटे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं पापा, वो दाल में मक्खी पली थी, पर अब तो वो आपकी पेट में चली गई, इसीलिए थोड़ो। छी टिल्लू, तूने पहले बताया क्यों नहीं? बेटे अच्छा किया तूने बताया नहीं, वरना पूरी कटोरी दाल फेंकना पड़ता। अनजाने में पेट में चला गया तो चला गया। हाय टिल्लू के कंजूस पापा, आज इतना बड़ा तरबूज कैसे ले आए? मम्मी वाटरमेलन मेरा फेवरेट है, मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी दो ना। ठीक है ला रही हूँ। मम्मी इतना थोड़ा, प्लीज बल के दो ना। बस हो गया और मत मांगना। मम्मी और दे दो, मेरा मन नहीं भला। कितना खाएगा, तरबूज खत्म हो गए। सुनती हो, बेटे को पूरा तरबूज खिला दोगी क्या? मेरे लिए एक गिलास जूस बना दो। अभी लाई, बस 2 मिनट। अभी किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, पता नहीं किसका फोन था। ये क्या, जूस तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, एकदम फीकी है। टिल्लू दे दिनियत ने क्या प्लान बनाया, मम्मी को फेक कॉल करके दूध बदल दिया। एक दिन कंजूस फटी हुई 10 रुपए का एक नोट सिल रहा था। उसकी हरकतें देख पत्नी को बहुत चिढ़ मच रही थी। कब से कह रही हूँ घर पर आटा नहीं है, जाकर लाती क्यों नहीं? हो आटा नहीं है, ये तो अच्छी बात है, रोटी नहीं बनेगी, यानी गैस की बचत होगी। वैसे भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, जाओ ऐसे। भूख के मारे पत्नी पुराने चावल में से कंकड़ और धान निकालने लगी। अब यही पकाकर खाना पड़ेगा। अच्छे से धोकर जैसे ही वो कुकर गैस पर चढ़ाने वाली थी, उसे कंजूस की बात याद आई। 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। पक्का इन्होंने लाइटर छुपा दिया होगा, अब गैस कैसे चलाऊंगी? गुस्से के मारे पत्नी झाड़ू लेकर कंजूस पर चिल्लाने लगी। आज मैं तुम्हारी कंजूसी का सारा भूत निकालती हूँ। ये देख पति बोला, ठीक है मैं भी देखता हूँ आज तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी। गुस्से के मारे उसने जाकर अपना सैंडल उठाया और जल्दी से पहनकर भागने लगा। रुक जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काटकर बोतल में भर रहा था, क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं। आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। चीख सुन पत्नी भाग कर आई। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो, वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होती पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे, ठीक है? कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है? एक बार एक औरत ने मिट्टी से लेप लेप कर खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने स्टोर रूम में सिलेंडर छुपा दिया है। हो पहले 1200 में पूरा महीना चल जाता था, लेकिन अब सिर्फ गैस भरवाने में लग जाता है। इसीलिए आज से मैं जंगल से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगा और तुम चूल्हे पर खाना बनाओगी। भूख मार मार के पत्नी का जीना दुश्वार हो गया था। ये चूल्हा और धुआं से मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। उसने रोटी बनाया और उसे राख में देर तक सेक कर जला दिया। फिर 3-4 पीस कोयले को अच्छे से कूटा और दाल में घोल दिया। खाने के टाइम रोटी देख कंजूस बोला, हो ये रोटी तो तुमने पूरा जला दिया, छोड़ो मैं दाल ही पी लेता हूँ। पहला चम्मच में ही कंजूस हिल गया। अरे तुमने इसमें भी कुछ गड़बड़ कर दिया। चिल्लाओ मत, पूरी जिंदगी मैंने गैस पर खाना बनाया है, छोटी मोटी गड़बड़ तो होगा ही, लेकिन तुम इसकी आदत डाल दो। वैसे भी अब सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही खाना मिलने वाली है, चूल्हे वाली। टिल्लू तेरे पापा को बोल खाना लगा दिया है, और तू भी आजा। टिल्लू ये बाप बेटी कहाँ गायब हो गए? टिल्लू कहाँ हो तुम दोनों?
पापा ये देखो मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा ऐसे खेलते हैं, इधर दे मैं ट्राई करता हूँ। ओह, तो बाप बेटे दोनों ये काम में व्यस्त हो। वैसे तो आपकी कंजूसी खत्म नहीं होती। गेमिंग पीसी लेते वक्त पैसों के बारे में नहीं सोचा? अरे जिंदगी भर मैंने कंजूसी की है, तभी तो ये ले पाया हूँ। मम्मी आप नहीं थम दोगे, गेमिंग पीसी हर लड़के का सपना होता है। जो मर्जी आए वो करो। खाना लगा दिया है, दोबारा गर्म करके नहीं दूंगी। आधा घंटा हो गया है लेकिन बाप बेटे अभी तक नहीं आए। अब रहो पूरा दिन के लिए अंदर। पापा लगता है मम्मी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा है, अब आराम से पूरा दिन गेम खेलेंगे। एक दिन पत्नी लोशन की जगह सरसों का तेल त्वचा पर लगा रही थी, क्योंकि कंजूस पति का कहना है, हो बेबी इत्तू सा लोशन का डब्बा 150 रुपए पे मिल रहा था, लेकिन मैं इसी पैसे से एक बोतल सरसों का तेल ले आया। ये बिल्कुल देसी नेचुरल चीज है, इससे तुम्हारी त्वचा और ज्यादा मुलायम हो जाएगी। अगले दिन पत्नी चाय लेकर आई। बेबी सरसों का तेल लगाकर पूरे बॉडी में चिपचिपाहट हो जाती है। ठंड में लोग बॉडी लोशन ही लगाते हैं। हो तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ऐसे थोड़ा पानी मिलाकर लगाएंगे तो चिपचिपाएगा नहीं और एक बोतल से पूरी ठंडी निकल जाएगी, मतलब डबल फायदा। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने मिट्टी का तेल डालकर सब्जी बनाया। खाते ही कंजूस हो, इसमें से तो केरोसिन की बू आ रही है। पत्नी तुरंत, हो आएगी ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया है। मेरा मतलब सरसों का तेल त्वचा पर लगाया जा सकता है, तो फिर मिट्टी के तेल से खाना क्यों नहीं बनाया जा सकता?